Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am going to present in front of you computer practice paper 1. So let us begin with the very first question. The question is the function of CPU is to CPU का काम क्या है? ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोवाइड एक्सटर्नल स्टोरेज तो बेटा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. तो इसका ऑप्शन ये तो करेक्ट हो नहीं सकता. सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज कम्युनिकेट विद ऑपरेटर से कम्युनिकेट करता है ये हम कंसीडर कर सकते हैं. बट नेक्स्ट ऑप्शन इज वेरी सुटेबल टू इट. रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस, मतलब हमारे इंफॉर्मेशन को रीड करता है, फिर उसको समझता है, फिर उस पर अपना काम करता है और फिर हमें आउटपुट देता है. फंक्शन का CPU का फंक्शन ही होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. सो डी पार्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हार्ड कॉपी तो प्रिंटर प्रोवाइड करता है ना. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन. बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए कौन सी हम की यूज़ करते हैं MS वर्ड में. देखो जैसे डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमने यहाँ इस पोजीशन पे जाना है स्टार्टिंग पे, तो हम यूज़ करेंगे होम की इसके लिए यूज़ होती है. अगर हमने यहाँ एंड पे जाना है तो इसके लिए एंड की यूज़ होती है. और पेज अप की यूज़ होती है नेक्स्ट पेज मूव करने के लिए, पेज डाउन बैक प्रीवियस पेज पे आने के लिए. ठीक है. एंटर ऑप्शन तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए यूज होता है. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर. पहले तो आपको हार्डवेयर पता होना चाहिए. हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कॉम्पोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल कॉम्पोनेंट्स. और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते. तो यहाँ पे देखो मॉनिटर, ए ऑप्शन क्या है? मॉनिटर को टच कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं, CPU को भी टच कर सकते हैं, बट विंडोज़ को टच नहीं कर सकते. तो ये हार्डवेयर नहीं है. विंडोज़ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होता है, जो हम इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते. सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड. वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है बच्चे? मेन पेज होता है होम पेज. ठीक है. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. ब्राउजर पेज तो जब हम ब्राउजर ओपन करेंगे तो ब्राउजर पेज को लेगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. सर्च पेज बच्चा अगर कुछ सर्च करेंगे तो ओपन होगा. ठीक है. बुक मार्क क्या होता है? जैसे कि आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आप उसको ऑप्शन आते हैं कि बुक मार्क दिस पेज, जैसे स्टार से लगा जाता है बुक मार्क्स में आपके. ठीक है. तो बुक मार्क क्या होता है? वेब पेज का एड्रेस सेव करना, सेविंग वेब पेज एड्रेस. ठीक है. एड्रेस हम सेव करके रख लें और लेटर ऑन जब हमें ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर लें. So move on to our next question, that is question number 5. Which among the following is not web browser? इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखो ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है. ठीक है. नेटस्केप भी वेब ब्राउज़र है. वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? जिन पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं. जैसे आपका आजकल आपने बहुत सारे वेब ब्राउज़र से सुना ही होगा, ओपेरा मिनी, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम. ठीक है. ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं. नेटस्केप भी एक वेब ब्राउज़र है. ये बहुत पहले चलता था, 90s में चलता था. ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है. गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है. ठीक है. अगर गूगल क्रोम होता तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होता. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following will indicate that motherboard battery has failed? देखो अगर मदरबोर्ड की बैटरी फेल हो जाती है ना, तो वो क्या करता है कि हमारे सिस्टम की सेटिंग, हार्डवेयर की सेटिंग को चेंज कर देता है. जैसे डेट एंड टाइम आप जो मर्जी सेट करते जाओ, वो दोबारा जाके सिर्फ दोबारा वही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे दोबारा सेट हो जाएगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है मदरबोर्ड की बैटरी से, ना ही हार्ड डिस्क की फाइल्स करप्ट होती है, ना ही हार्ड डिस्क का बैड सेक्टर है. ठीक है. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. बैकअप प्रोसीजर हेल्प्स इन. बैकअप क्या होता है? बैकअप किसी चीज़ को पहले से स्टोर करके रखना. जैसे बैकअप के लिए आजकल बहुत सारी गूगल ड्राइव्स, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं. तो बैकअप प्रोसीजर से क्या होता है? हमारा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही
हम रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज रिस्टोर हो जाती हैं, विंडोज के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या जैसे एमएस वर्ड वगैरह, ठीक है, ये सब चलते हैं, वो भी रिस्टोर हो जाते हैं अगर डिस्क करप्ट हो जाए। ठीक है, जो हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो रिस्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर फाइल्स हैं वो क्रैश होगी, वो भी रिस्टोर नहीं हो सकती। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। टू होस्ट अ वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। वेबसाइट को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें। ठीक है, वेब सर्वर चाहिए होता है इसके लिए बच्चों। सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर आपने सुना होगा। ठीक है, सर्वर पे कोई ना कोई बैठा होता है जो वेबसाइट को मेंटेन कर रहा होता है और क्लाइंट हम यूज कर रहे होते हैं। एक्सचेंज सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट वालों का सर्वर होता है जो कैलेंडरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इसका ऑप्शन ये नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, मेल सर्वर मेल्स वगैरह को हैंडल करता है। डेटाबेस सर्वर किसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करके रखता है और उसको मेंटेन करके रखता है डेटाबेस सर्वर। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना ओवर वेब इंटरनेट के माध्यम से हम जो चीज़ें खरीदते बेचते हैं उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इंटरनेट का यूज़ करके हम खरीद बेच रहे हैं। इसमें एम कॉमर्स हम नहीं यूज़ कर सकते, एम कॉमर्स होता है मोबाइल कॉमर्स, इसमें कुछ मोबाइल का मेंशन नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग तो वो शेयर मार्केट वगैरह ये सब भी मेंशन नहीं है। हाइपर मार्केट में तो हम रियलिटी में जाके प्रैक्टिकली चीज़ें खरीदते हैं, तो इसका आंसर ई कॉमर्स करेक्ट था। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्टकट की। देखो शॉर्टकट की क्या है, डॉक्यूमेंट को बोथ साइड से अलाइन करने के लिए। ठीक है, पहले तो हम एक और शॉर्टकट कीज के बारे में जान लेते हैं, दैट इज Ctrl+L। अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको लेफ्ट साइड में ऐसे लेफ्ट साइड में लेके जाना है, उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+L। अगर आपने टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके जाना है उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+R। अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे Ctrl+E। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों साइड से टेक्स्ट को एडजस्ट करना है स्ट्रेचिंग करके, यहाँ से मतलब बिल्कुल सीध में आए, यहाँ से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीध में आए। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई की, Ctrl+J, Ctrl+Justify। Ctrl+B तो हम बोल्ड करने के लिए, किसी लेटर को मोटा करने के लिए, Ctrl+I इटैलिक करने के लिए। तो ये ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। जस्टिफाई के लिए Ctrl+J इज करेक्ट। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग should you use if you want all slides in presentation have same look। देखो सेम लुक अगर हमें प्रेजेंटेशन की चाहिए, जैसे आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, ठीक है, ऐसे ये स्लाइड है, आपको हर स्लाइड इस तरह की ही लुक में चाहिए, ऐसा ही डिज़ाइन हो, तो उसके लिए हम डिज़ाइन टेम्पलेट यूज़ करते हैं। टेम्पलेट्स वो होते हैं जो प्री डिज़ाइंड स्लाइड्स होती हैं जो हमें फिर डिज़ाइन प्रोवाइड करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिज़ाइन टेम्पलेट होगा सेम लुक के लिए। स्लाइड ऑप्शन से तो हम बहुत सारे डिज़ाइंस इसके चूज़ कर सकते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सेम डिज़ाइन का तो इसमें बात ही नहीं होती। ठीक है, तो आउटलाइन व्यू में सिर्फ हेडिंग्स दिखती हैं, वो भी सही नहीं होगा इस सेंस में। स्लाइड लेआउट ऑप्शन में आप अपनी मर्जी की कोई भी स्लाइड चूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अगर टेक्स्ट लिखना है तो इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, अगर उसमें पिक्चर भी इंसर्ट करनी है तो टेक्स्ट और पिक्चर वाली स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। So move on to our next question, that is question number 12, which is the default file extension for MS Word। देखो फाइल एक्सटेंशन पहले तो ऐसे ही शुरू होते हैं डॉट लगा के, जैसे .doc। ठीक है, ये फाइल एक्सटेंशंस होती हैं जिनसे हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, जिससे हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, अगर हम इसी फाइल एक्सटेंशन से सेव करेंगे तभी हमारा डॉक्यूमेंट जाके ओपन होगा प्रॉपर फॉर्मेट में। तो डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन होती है DOCS। DOC भी होती है बट डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही सेट की होती है वो DOCX होती है। ठीक है, तो वर्ड की ये फाइल एक्सटेंशन कोई नहीं होती। RTF फाइल एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है, ये भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करती है। इसकी फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th।
ऑफिस ऑटोमेशन इज ए प्रोसेस, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ऑफिस ऑटोमेशन बच्चे एक टूल या सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉयज़ या किसी भी कंपनी के डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें पीपल, प्रोसीजर और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। Move on to our 14th question. Which category of computer based information systems, ठीक है, कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट लगा के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में। देखो मैं ये अभी आपके पास साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हमारा सारा डेटा को ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके बहुत इजीली हैंडल करके रख लेते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होगा। सो मूव ऑन टू आर नेक्स्ट। एक्सपर्ट सिस्टम जो होते हैं वो किसी एक्सपर्ट कोई एक्सपर्ट काम करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, ये सब आ जाते हैं इसमें। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं एक्चुअल में एग्जिस्ट करते, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एग्जिस्ट, इस तरह से प्रॉपरली कोई नहीं करते, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में मतलब नहीं करते। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम ही एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट question, that is question number 15th. What is gutter margin? ठीक है, गटर मार्जिन क्या होता है बेटा? जब हमने बाइंडिंग करनी होती है किसी भी प्रिंटेड मटेरियल की, ठीक है, तो बाइंडिंग साइड पे जो हम मार्जिन ऐड करते हैं, बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होती है ना, ठीक है, तो वो प्रिंट वहाँ पे कुछ लिखा हुआ अंदर ना आ जाए बाइंडिंग के, तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं बाइंडिंग साइड के लिए जो मार्जिन हम छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्रिटिकल पाथ ऑफ पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट, पहले तो पर्ट चार्ट की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है program evaluation and review technique। ठीक है, तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम को इवेल्युएट करना, देखना कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो इसका क्रिटिकल सबसे मुश्किल पाथ पता क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट टाइम ले, सबसे ज़्यादा टाइम ले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, क्रिटिकल वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए कि लॉन्गेस्ट टाइम लेता है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। टू होल्ड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस, रो एंड कॉलम को एक ही जगह पे, जैसे एक्सेल की शीट होती है बच्चों, ये MS एक्सेल से क्वेश्चन है। एक्सेल की ऐसे शीट होती है, बॉक्सेस के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अगर आपने किसी की हेडिंग दे दी कुछ भी, जैसे रोल नंबर नेम, ठीक है, रोल नंबर नेम, आपने उसी प्लेस में उसको एडजस्ट फिक्स कर देना है ताकि आप स्क्रॉल करें तो आपका ये चीज़ ना हिले, बाकी सारे कॉलम्स आगे आगे मूव ऑन होते जाएं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीज पेन कमांड ऑन द विंडोज मेन्यू। ठीक है, अनफ्रीज करने के लिए भी हम फ्रीज ही यूज करते हैं, तो अनफ्रीज पेन कमांड भी एग्जिस्ट नहीं करती। होल टाइटल भी इसके लिए नहीं होगा, स्प्लिट कमांड भी करेक्ट नहीं होगा। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, दैट इज यूजिंग द HDD, हार्ड डिस्क को यूज करना है एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। अगर आपके पास रैम कम पड़ गई तो आपने हार्ड डिस्क से कुछ पेजेस यूज करने हैं मेमोरी के, कुछ लिखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलेंगे, इस मेमोरी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? वर्चुअल मेमोरी। कैशे मेमोरी तो हमारी बिल्कुल सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो रैम के पास लगी होती है, पर ये हम एक्सटेंशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये होता है कि जब कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करते हैं बिना CPU को यूज़ किए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट नहीं हो सकता। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट 19th क्वेश्चन।
ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है इंटरनेट और इंट्रानेट में? देखो इंटरनेट तो बड़ी बड़ी जगहों के लिए, वर्ल्ड वाइड एक्सेस के लिए यूज होता है, ठीक है, और इंटरनेट किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, दैट इज इंट्रानेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। सो मूव ऑन टू आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज MS Word automatically moves text to next line. MS Word टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है when it reaches right edge of the screen. जैसे हम ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, हमने इतना ही मार्जिन अगर डिफाइन कर दिया, इतना ही मार्जिन के बस हम यही लिख सकते हैं। अब इसके आगे अगर कुछ जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखना पड़ेगा। तो इस फीचर को हम बोलते हैं वर्ड रैप। तो इसके लिए हम कौन सा फीचर यूज करेंगे? वर्ड रैप। ऑटो टेक्स्ट और जो हमें ऑटो टेक्स्ट हम उसके लिए यूज करते हैं जब हमने कुछ भी ऑटोमेटिकली जैसे डिक्शनरी यूज करके कुछ फिल करना हो, तो ये करेक्ट नहीं होगा। एंटर तो नेक्स्ट लाइन में लेके जाता है, बट वो डिफाइंड मार्जिन्स के बाद अपने आप जब टेक्स्ट मूव होता है ऑटोमेटिकली, उसको हम बोलते हैं वर्ड रैप। फॉर्म फीड तो प्रिंटर के लिए यूज होता है, जैसे पेज ब्रेक करने के लिए। प्रिंटर जब प्रिंटिंग स्टॉप कर दे, हमें उस पेज पे प्रिंटिंग नहीं चाहिए, नेक्स्ट पेज से प्रिंटिंग स्टार्ट करे, तो उसके लिए ये हम फॉर्म फीड यूज करते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।